आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का लेसन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इसमें स्क्वायर एंड सर्कल के एक बहुत ही यूनिक केस हम देखेंगे। इस केस का एक बेसिक वर्जन मैं आपको दिखा चुका हूं। आज हम एक जनरलाइज वर्जन की बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई भी अगर कैट एग्जाम में या फिर एसएससी सीजीएल टियर 2 की बात करें तो इस तरह के सवाल बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये केस मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा जैसे ही मैं शुरुआत करूंगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं, केस को समझते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए आपके सामने एक केस बना हुआ है। इसमें क्या है कि देखिए पहली बात तो ये कि एक क्वार्टर सर्कल बना हुआ है। मैं पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ और ध्यान से देखिए, ये क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस आप कह लो कि टोटल ए है ना। ये क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस आपका ए है। फिर देखिए क्या किया गया है, इसमें किया गया है कि आपके आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं इधर और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी इधर। ये सारे जो सर्कल्स बने हुए हैं आपके सामने ये आइडेंटिकल हैं। साथ में देखिए क्या है कि जो सर्कल्स हैं वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, सेमी सर्कल ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, इधर भी और ऊपर जाते समय भी। और ये अरेंजमेंट जो है मैं कहूँगा n सेमी सर्कल्स इधर हैं और n सेमी सर्कल्स इधर हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँगा n क्रॉस n। तो अगर मैं 4 क्रॉस 4 की बात करूँगा तो 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है n सेमी सर्कल्स की। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कुछ एरिया रेशियो चाहिए और वो एरिया रेशियोज देखिए मैं क्या आपसे पूछने वाला हूँ और उसके बारे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक ग्रीन एरिया दिखा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको रेड एरिया भी दिखा रहा हूँ। ये है आपका रेड एरिया, ठीक है, ये मैं पूरा का पूरा रेड एरिया दिखा रहा हूँ। तो मतलब ग्रीन जोन को हटा दें और जो भी वाइट जोन बचेगा उसको हटा दें। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रेड एरिया यहाँ पर। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि मुझे ये मालूम करना है कि ये जो पोर्शन मुझे दिखाया गया है रेड एरिया से, इसका रेशियो उस लीफ वाले एरिया से क्या होगा जो कि आपका ग्रीन एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया रेशियो क्या है ना, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने सेमी सर्कल्स लिए हैं, n की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से आपको एक फिक्स्ड कांस्टेंट मिलता जाएगा। देखिए पहले तो एक चीज़ ये समझाता हूँ। आप कहोगे कि जो ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, क्या ये एरिया रेशियो रेड जोन का ग्रीन जोन से उस क्वार्टर सर्कल के रेडियस पे डिपेंडेंट होगा, यानी ए पे डिपेंडेंट होगा। चलिए समझते हैं कि ए पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। आप ध्यान से देखो कि अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, जितने भी सेमी सर्कल बने हैं यहाँ पर मैं जरा उनके बारे में बात करूंगा और मैं लिखूंगा कि ये जितने भी सेमी सर्कल आपके सामने हैं। अब देखिए आपके सामने जो ये रेडियस दिया हुआ है ए, इस बड़े वाले क्वार्टर सर्कल का, अगर वो आपको पता है और जो आपके नंबर ऑफ इधर आपको पता है राइट हैंड मतलब इधर इस एक्सिस पे कहूँ नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आपको मान लिया n दिए हुए हैं। तो आपको अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालना हो, सेमी सर्कल का रेडियस आप कहोगे कि अगर n सेमी सर्कल हैं तो n सेमी सर्कल का डायमीटर, अगर मैं इसको d बोलता हूँ, n सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा nd वो बराबर होगा आपका a के, ठीक है। तो डायमीटर आ जाएगा a और n के टर्म्स में। मतलब मैं एक चीज़ अगर यहाँ से लिखूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो इसका रेडियस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, a के, ठीक है। सेमी सर्कल का रेडियस a के प्रोपोर्शनल हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो ये लीफ बना हुआ है ग्रीन कलर का, आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ किस पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे एक स्क्वायर बनाऊं तो आपको पता है कि ये रेडियस को करस्पॉन्ड करेगा छोटे वाले सेमी सर्कल की। और यहाँ पर आपको पता है सेमी सर्कल का रेडियस a के प्रोपोर्शनल है। तो जो लीफ होगा ना, लीफ का अगर मैं एरिया लिखूंगा तो ये भी a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ भी सेमी सर्कल का रेडियस अगर a के प्रोपोर्शनल है तो मुझे लिखना चाहिए कि इसका एरिया भी a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए एक चीज़ और बची, बड़ा वाला क्वार्टर सर्कल। तो बड़ा वाला जो क्वार्टर सर्कल है आपको पता है कि इसका एरिया तो होगा ही a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से देखिए जब सारे एरियाज a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं, आपको पता है ग्रीन एरिया a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और अगर आपको ये रेड एरिया निकालना है तो ये रेड एरिया कैसे निकलेगा, टोटल क्वार्टर सर्कल का एरिया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्वार्टर सर्कल का एरिया, इसमें से हम क्या करेंगे टोटल जितने भी सेमी सर्कल हैं, टी फॉर टोटल में लिख रहा हूँ या ऐसे कर लो आप, सेमी सर्कल में लिख रहा हूँ, n सेमी सर्कल हैं आपके,
ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि सेमी सर्कल, n सेमी सर्कल्स हैं इधर और n ही ऊपर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2n सेमी सर्कल्स। तो आप ध्यान से देखो कि अगर टोटल क्वार्टर सर्कल एरिया में से 2n सेमी सर्कल के एरिया को माइनस किया जाए, तो मैं आपको पहले ही इस केस दिखा चुका हूं कि ये एरिया 2 बार माइनस हो जाता है, एक बार इस वाले सेमी सर्कल के साथ और एक बार इस वाले सेमी सर्कल के साथ, लेकिन हमें माइनस इसको एक ही बार करना था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो लीफ वाला एरिया है ना, इसको हम बस जोड़ देते हैं। ये हम लीफ एरिया जो है जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा ये रेड जोन का एरिया। जो भी रेड जोन का एरिया हमें निकालना है उसका प्रोसेस मैंने आपको दिखाया कि कुछ ऐसे मिलेगा। अब देखो इसमें जो तीनों एरियाज लिखे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हैं? ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं। तो ये टोटल एरिया जब आप निकालोगे तो ये भी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मुझे निकालना क्या है बताओ? ये रेड जोन का एरिया जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये किसके प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर के। लीफ का एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? वो भी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको मिला यहाँ पर कि इस ए पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मुझे इस रेड एरिया को ग्रीन एरिया से निकालना है रेशियो, तो वो इस रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये रेडियस कितना है। ये बहुत खास बात है। वो किस पे सिर्फ डिपेंडेंट है कि ये नंबर ऑफ सेमी सर्कल जो आप चूज कर रहे हो ना, ये कितने हैं। तो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स अगर मैं कहूँ कि मान लिया 2 हैं, तो जो भी रेशियो एरिया का निकलेगा वो हर एक रेडियस पे करेक्ट होगा। ये जो भी टोटल रेडियस हो फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं इसको कि कैसे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो मैं बहुत आराम से समझाता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। देखिए ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें निकालना ये है, लेकिन हम एक एक बार करके बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ नंबर ऑफ सर्कल जो n/n में बता रहा था आपको कि ये n क्रॉस n है, इसमें ये वाला केस जरा ध्यान से देखना कि मैंने n की वैल्यू को क्या मान लिया है? 1। अगर मैंने n की वैल्यू को 1 मान लिया है तो आपको ये केस याद आ रहा होगा। ये केस तो हम देख ही चुके हैं, एक सेमी सर्कल इधर, एक सेमी सर्कल इधर। तो आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर हम इस एरिया को हमने रेड बनाया, ठीक है, इस एरिया को हमने रेड बनाया, ये आपको पहले से ही आता है, और इस एरिया को हमने ग्रीन बनाया, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया बराबर हुए कि नहीं हुए? ये एरिया बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका आप बनाओगे ना ग्रीन और रेड, ये ग्रीन और रेड का एरिया जो होता है ना आपस में बराबर होता है। ये मैं ऑलरेडी पिछले लेसन्स में करा चुका हूँ। जिन लोगों ने पिछला लेसन्स नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके सारा कुछ देख लें कि यहाँ पर ये बराबर आता है, ये 1:1 बनेगा, ठीक है। ये n=1 के केस में। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाता हूँ कि एग्जाम में अगर n क्रॉस n का डायग्राम भी आता है तो ये वेरिएबल टू कांस्टेंट बना सकते हो आप, कि आपने क्या किया, n=1 एज्यूम कर लिया, और आपको पता है n=1 पे ये ग्रीन और रेड एरिया बराबर होते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। तो आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन में n=1 रखने पे ये रेशियो 1:1 हो जाएगा, वही ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो ये n=1 आपके लिए एक स्टैंडर्ड केस की तरह ट्रीट करेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपका एक स्टैंडर्ड केस है कि यहाँ 1:1 होगा। तो अगर n क्रॉस n का डायग्राम आएगा, ऑप्शंस अगर n के टर्म्स में दिए होंगे, तो मैं n=1 के लिए कम से कम चेक कर सकता हूँ कि ये 1:1 आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो तो ऑप्शन गलत होना ही होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम केस है। यहाँ पर आप कहोगे ये 2x2 है, एक लीफ बन रही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये यहाँ से पास कर रहा है सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला भी यहाँ से पास कर रहा है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में भी हम चलते हैं और शुरू हो जाते हैं क्या निकालने के लिए। यही हमें निकालना है कि भाई ये हमारा है रेड जोन, ये हमारा रेड जोन है और ये हमारा ग्रीन जोन है। तो रेड जोन और ग्रीन जोन को हमने बना लिया और हमने कहा चलो निकालते हैं इसका एरिया रेशियो क्या है। तो आपको देखिए पहला काम हम ये करेंगे ना कि हम इसको मानने जा रहे हैं 7 रेडियस। शुरुआत करते हैं, 7 मानते हैं तो आसान होता है। 7 जब हम मानते हैं तो आपको पता है कि लीफ का एरिया अंदर का क्या हो जाता है, 28। अगर हमने इसका रेडियस 7 माना इस सेमी सर्कल का, तो ये लीफ 7 वाले स्क्वायर के अंदर आ जाएगी, 28 हो गया आपका लीफ एरिया। साथ में देखिए आपको एक चीज़ और भी पता होगी कि अगर ये इतनी हो गई तो आप बताओ आपके पूरे जो क्वार्टर सर्कल है उसका एरिया कितना होगा। आप कहोगे टोटल रेडियस कितना हो गया, यहाँ पर 28। रेडियस अगर 28 है, आपको ये भी मालूम है कि देखो 154/4 ये स्टैंडर्ड क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है। अगर मैं सर्कल का रेडियस 7 मानता हूँ तो आपको पता है एरिया क्या होता है, 154। लेकिन अगर मैं क्वार्टर सर्कल की बात करूँ तो उसका एरिया कितना होगा, 154/4। अब यहाँ पर रेडियस देखिए कितना गुना है 7 के करस्पॉन्डिंग, 7 के करस्पॉन्डिंग 4 टाइम्स रेडियस है। तो इस क्वार्टर सर्कल का एरिया स्टैंडर्ड क्वार्टर सर्कल से 16 टाइम्स होगा, यानी आपको मिल गया 154 × 4, 154 × 4। इसको आप
ऐसे ही लिख सकते हो 154/4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टोटल एरिया मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो एक सेमी सर्कल आपके सामने बना हुआ है, इसका एरिया कितना होगा? आप कहोगे अगर रेडियस 7 है तो सेमी सर्कल का एरिया 77 होता है, 154/2, तो ये 77 हो गया आपका, ये वैल्यू 49 हो गया। इस तरह की वैल्यूज में हम डील कर चुके हैं, आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये भी वैल्यू आपकी 77 हो गई, ठीक है। आपके सामने मैंने इतनी वैल्यूज रख दी, राइट। अब देखिए जितनी वैल्यू है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एरिया रेशियो निकालते हैं। रेड वाला कितना होगा? पूरी वैल्यू हमें पता है 154/4, ये वैल्यू आपको पता है 77, 49 करके ऐसे। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसका ग्रीन का रेड से रेशियो ही तो निकालना है, ठीक है। ग्रीन का रेड से रेशियो निकालना है और तो कुछ करना नहीं है। तो आप कहोगे एक काम करते हैं, पहले सबको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका 11 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये भी आपका 7 हो गया, ये आपका 11 हो गया और ये आपका क्या हो गया 4, ठीक है। 7 से डिवाइड किया, इसको भी आप 7 से डिवाइड कर लो, इसको भी आप 7 से डिवाइड कर लो, तो 22 × 4 कितना बन जाएगा? 88। रेशियो निकालना था तो कॉमन फैक्टर हटा दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखना कि रेड रीजन का जो एरिया है वो क्या है? 11 and 7 18। आप ऐसे देखो ना, 11 7 18 and 4 22 और 7 कितना हुआ? 29 11 40। तो ये पूरा जो रीजन है नॉन रेड, ये 40 आ रहा है, तो ये 88 है, तो ये कितना हो गया आपका? 48 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहां से आपको निकालना है कि ग्रीन और रेड का रेशियो क्या है एरिया का, ग्रीन और रेड का एरिया रेशियो क्या है ना। तो ग्रीन और रेड का एरिया रेशियो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ग्रीन 4 है, 4 है, तो ये आपका 48 है, ये आपका 48 है। तो जो एरिया रेशियो आपको मिलेगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये एरिया रेशियो आपको यहाँ तो 12 मिल जाएगा और यहाँ 4 के करस्पॉन्डिंग फिर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन टू रेड यहाँ पर कितना आ गया? 1:12। स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ ये रेडियस क्या है आपका, रेशियो 1:12 ही आने वाला है। अब देखिए इस रेशियो को ना आप थोड़ा जल्दी भी लिख सकते थे, जो वैल्यूज आपको पहले से मालूम है उससे आप जल्दी भी लिख सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, जो पिछली क्लास हुई थी जिसमें हम इस रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वैल्यू हमने लिखी है ना, इसको हम और आसान तरीके से भी जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में मैं इसको जनरलाइज करूंगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसमें आप ऐसे कर सकते थे कि देखो ये ग्रीन जोन है ना। आपको मैंने ये चीज़ पहले ही बता रखी है कि अगर मुझे इन दोनों का रेशियो लिखना है, तो ये अगर 4 है तो ये 7 और ये 7 लिख सकते हैं। ये तो होता ही है, अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये वैल्यू 477 होती है। तो 4 7 कितना हो गया? 11 हो गया टोटल सेमी सर्कल। तो इस यहाँ मैंने 11 लिखा, यहाँ मैंने 11 लिखा। अब देखो टोटल ध्यान से कि इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो कितना है? 11 है। और इसका रेडियस कितना है? आप देखो जरा ध्यान से, इसका जो रेडियस है वो सिंपल से आप कहोगे ये कंप्लीट जो सेमी सर्कल का है, ये कंप्लीट जो क्वार्टर सर्कल है, इसका रेडियस अगर मैं मानूंगा लेट से 1, थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो 1, तो इसका जो रेडियस है वो क्या होगा? 1/4 होगा, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा? 1/4 होगा, बिना किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि इस सेमी सर्कल का रेडियस 1/4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्वार्टर सर्कल का एरिया मुझे निकालना है। अगर मुझे 1/4 रेडियस के सेमी सर्कल का एरिया पता है, अब रिवर्स वे में सोचते हैं कि हमारा जो क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस कितना हुआ? इस छोटे वाले सेमी सर्कल का 4 गुना हुआ, लेकिन क्वार्टर सर्कल है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं सेमी सर्कल से सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, इस सेमी सर्कल से इसके 4 गुना रेडियस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, तो वो 11 × 16 होता। लेकिन ये क्वार्टर सर्कल है तो मुझे उसको हाफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वो साफ साफ आपको दिख गया कि ये 88 हो गया। तो वहां जो हम काट रहे थे यहाँ काटने की जरूरत ही नहीं है। और ये 40 माइनस किया तो रेड वाला कितना आ गया आपका? 48 आ गया। अब अगर ये 48 आ गया तो 4:48 क्या हुआ? 1:12। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक सवाल आया था सीजीएल मेंस में। सीजीएल में 2017 में एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन आपसे साफ साफ पूछा गया था कि ये बता दो कि भाई रेड जोन का एरिया क्या होगा। रेड जोन का आपसे एरिया पूछा था और कुछ ऐसा दिया हुआ था। मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने कैसी वैल्यूज़ आपको दी थी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ आपको ये बोली थी कि यही अरेंजमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया था, और उन्होंने यहाँ पर ये जो रेडियस था इसको दे रखा था 14, ये रेडियस 14 दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो रेड रीजन आपके सामने ड्रॉन है ना, इसका एरिया बता दो, ठीक है। आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप से अगर करना चाहते हो तो देखो ध्यान से, ये क्या हुआ? ग्रीन टू रेड आपको पता है 1:12 होता है। अब अगर ये 14 है तो ध्यान से जरा देखो, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ये हाफ 7 हुआ, ये वैल्यू 7/2 हो गई।
आप मुझे बताओ कि 7/2 के स्क्वायर में जो लीफ एरिया आता है वो कितना आता है? 7/2 का स्क्वायर है तो इसमें लीफ एरिया 7 आता है, क्योंकि 7 वाले में 28 आता है, हाफ हुआ तो एरिया 1/4 हुआ, 7 हो गया। इसका एरिया कितना होगा आपको पता लग गया ना, 12 × 7 यानी कितना हुआ? 84। ठीक है, तो ये एरिया रिलेशनशिप अगर आपको पहले से मालूम है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने देखा और 12 × 7 किया 84 आंसर आ गया। इस तरह से क्विकली आप आंसर निकाल पाओगे कि लीफ का 7 हुआ, जो कि आपको पहले से स्टैंडर्ड मालूम है, 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो 2/2 है अभी, अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको 3/3 में भी लेके जा सकते हैं। 3/3 में भी सर्टेन रेशियो निकल के आएगा। आपका होमवर्क है, करके देखना, आप करना कुछ नहीं है, वही करना है जो प्रोसेस आपने 2/2 में लगाया अभी, जो मैंने आपको पूरा समझाया कि आप रेडियस एज्यूम करके आगे बढ़ो, आपको रेशियो निकल जाएगा। रेडियस एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, रेशियो निकल जाएगा। 3/3 का भी आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला 1, यहाँ पर तो 1:1 आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब हमने निकाला तो ये 1:12 आया। ठीक है, अब जैसे आप इसमें 3/3 में कैलकुलेट करोगे तो भी आपको एक रेशियो मिलेगा, और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। जब भी ये 3/3 इस तरह से आएगा, 2/2 इस तरह से आएगा, 1/1 इस तरह से आएगा, तो रेशियो जो लिख रहे हैं यही फाइनल रेशियो है। तो चलो तो देखते हैं जरा 3/3 का एक और कैलकुलेट कर लेते हैं आपकी समझदारी के लिए। 3/3 कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें तो मुझे पहले से मालूम है, ये 4 हुआ तो ये 7 हुआ, ये 7 हुआ, फिर आप कहोगे ये 11, ये 11, ये 11, ये 11। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं फटाफट लिख सकता हूँ, राइट। फिर आप कहोगे फिर से वही बात, देखो कि यहाँ पर अगर ये 11 आ रहा है, इसका रेडियस कितना है? आप कहोगे अगर मैं इसका रेडियस x बोलता हूँ तो मेरा जो ये क्वार्टर सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 6 × x हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, ये 2x 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 6x हो गया। अब आप मुझे बताओ कि मुझे अगर एक 6x रेडियस का सेमी सर्कल बनाना होता तो देखो इसका एरिया कितना है? 11। अगर मुझे 6 टाइम्स रेडियस का सेमी सर्कल बनाना होता तो एरिया 36 टाइम्स होता, लेकिन मुझे बनाना है क्वार्टर सर्कल, क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है ना, 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 11 × 36 होता अगर मुझे सेमी सर्कल से सेमी सर्कल बनाना होता, लेकिन मुझे सेमी सर्कल से क्वार्टर सर्कल बनाना है 6 गुना रेडियस वाला, तो एरिया इतना हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 11 × 18 आपकी आ गई 198। 198 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 11 11 11 11 11 कितना हुआ? 55, 5 टाइम्स प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 62। मतलब ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है ये 62 हो गई, सारी वैल्यू जो नोन है अभी तक 62। ये वैल्यू हो गई आपकी 198 - 62, जो कि आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 136। और 136 और 4 का जो रेशियो होता है, 4:136 अगर आप निकालने गए तो ये 1 हो गया आपका और रेशियो 34 हो गया। यानी अब जरा ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाया है कि ये वैल्यू अगर 4 है तो मैं रेड जोन मार्क कर रहा हूँ जो हमने कैलकुलेट कर लिया अभी। और देखिए हमेशा इसी तरह से बढ़ना, जो मैंने अभी लिखा है 4 7 7 करके, कितना आसान होता है, मतलब आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये अगर 4 है तो रेड वाला हमारा आया 136, तो जो रेशियो यहाँ पर निकल के आया वो आया 1:34। ये भी एक स्टैंडर्ड रेशियो है। अगर हमने 3/3 लिया, 3/3 लिया तो ये स्टैंडर्ड रेशियो है। ठीक है, 1:34 ये वैल्यू आने वाली है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे हो सकता है कि उन्होंने ये रेडियस प्रोवाइड कर दिया आपको। ठीक है, ये रेडियस प्रोवाइड कर दिया, मान लिया मैंने कहा 21 है ये रेडियस, ये पूरा रेडियस क्वार्टर सर्कल का दे दिया, और आपसे इस रेड जोन का एरिया पूछा। आपको करना क्या है, आप कहोगे ये 21 है, यानी ये वैल्यू कितनी हुई? 7 7, डायमीटर 7 हुआ तो आप कहोगे ये वैल्यू 7/2 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 7/2 हो गई तो आपको पता है यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, यानी लीफ मेरा हो गया 7। तो अगर एक का रिस्पॉन्ड कर रहा है 7 को और मुझे रेड का एरिया निकालना है तो वो हो गया आपका 34 × 7, राइट। ये हो गया 238। कितना आसान है, मतलब आप इसको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार तो कितना बेहतर है कि आप फटाफट इस रेशियो को लिखिए, कोई समय नहीं लगेगा आपको। जैसे मैं समझा रहा हूँ, फटाक से रेशियो लिखा, एक लीफ का एरिया मुझे मालूम है और लीफ के एरिया से मैंने तुरंत ही निकाल लिया कि इसका रेड जोन का एरिया क्या होगा, 3/3 हो गया। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिख रहा हूँ उनको आप ध्यान रखना। ये हो गया आपका 1 1, यहाँ पर आपका हो गया 1 और 12, और जब 3/3 में गए तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1 और ये वैल्यू आपकी आ गई 34। ठीक है, ये मैं रेडियस लिख रहा हूँ लीफ टू ये वाला जोन का एरिया। 4/4 आ गया फिर से सामने, परेशान नहीं होना है। शुरुआत कहाँ से करनी है, ये 4 होता है तो ये 7 और ये 7 होता है। फिर आपको हो गया ये हो गया 11 11 11, ऐसे किया 11 11 11। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया 11 11 11 करके आ गया। अब जरा ध्यान से देखो इसमें, ध्यान से कि अगर हम इसको फिर से जनरलाइज करना चाहें, ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ट करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो आप कहोगे देखो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो कितना है? 8 टाइम्स
क्वार्टर सर्कल का रेडियस 8 टाइम्स है। फिर आप वही कहोगे कि अगर रेडियस जो है 8 टाइम्स है तो एरिया कितना होगा, 64 टाइम्स होगा। अगर मैं सेमी सर्कल से सेमी सर्कल में जाता हूँ, सेमी सर्कल अगर मैं बनाऊं 8 टाइम्स रेडियस का तो वो 64 इंटू 11 देगा। लेकिन मुझे सेमी सर्कल नहीं बनाना है, मुझे तो क्वार्टर सर्कल बनाना है, तो 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये आपका हो गया 32 इंटू 11। 32 इंटू 11 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 352, 352। अब देखो यहाँ पर 11 11 कितनी बार आएगा पूरा का पूरा, ये 4 और ये 3 7, ठीक है, 4 और 3 7 आ गए। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये हो गया 4 and 3 7, तो ये 77 हुआ, ठीक है। 11 इंटू 77 और ये 7 और है, 84 हुआ। अब 352 में से मुझे 84 माइनस करना है, ठीक है। तो कोई चैलेंज नहीं है, आपको बस कितना करना है, 84 माइनस करना है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 268, ठीक है। माइनस करके देखो, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, सब्ट्रैक्शन मेरा थोड़ा फास्ट है, आप भी अपना कर लो। ये आपका 77 84 था, ठीक है। तो 84 आपने माइनस किया तो आपको देखो 84 से शुरू करके 268 पहुंच जाओ, ये टारगेट है। तो पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पर सीधा सीधा इसमें जोड़िए 8 जोड़ा तो आप कहाँ आ गए, 92 में, ठीक है। प्लस आपको 60 चाहिए और 200 और, तो ये वैल्यू हो गई 268, ठीक है। 268 आ गया। अब रेशियो तरह निकालना, रेशियो हो गया आपका 4:268, डिवाइड करिए 1:67, ठीक है। 1:67 यहाँ से निकल के आ गया, जो वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो ये देखिए, एक मैं आपको केस दिखा रहा हूँ कि 1 2 3 4 कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ कि आपको कुछ नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि नंबर्स को बस इस तरह से अगर चलोगे 4 7 7 11 11 11 11 ऐसे करके, ठीक है। तो 4x4 में भी वैल्यू निकालने में कुछ भी टाइम मिलेगा, आपको रेशियो मिल जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मान लिया, और आपसे कोई सवाल पूछा था, जैसे पिछला सवाल हमने किया, ऐसे ही आप रेशियो की इस्तेमाल करके आप आराम से एरियाज निकाल सकते हो, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस केस को थोड़ा आप मैं जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा है वो जरा ध्यान से देखना। हमने अभी तक क्या देख रखा है, वो हमने ये देख रखा है कि ये ग्रीन जोन हमने डिफाइन किया है, ठीक है। ये ग्रीन जोन हमने डिफाइन किया है हर जगह, ये हमारा ग्रीन जोन था और ये हमारा ग्रीन जोन था। और हमने रेड जोन कैसे डिफाइन किया था, रेड जोन देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला रेड जोन है, ये वाला रेड जोन यहाँ पर था, ये वाला रेड जोन यहाँ पर था, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन टू रेड जा रहे थे तो देखो इस केस, हर केस में क्या क्या रेशियोज आए थे, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज इनको ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर तो ये वैल्यू देखिए 1:1 आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। यहाँ पर ये रेशियो 1:12 आई जब हमने 2 लिया, फिर जब 3 लिया तो ये 1:34 आई, ये वैल्यू यहाँ पर 1:67 निकल के आई हमारी, ठीक है। ये 4 केसेस मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, अगर इनको जनरलाइज हम कर लेंगे तो शायद फिर आप चाहो तो उसको एज फॉर्मूला भी यूज़ करो, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जरा इन एरियाज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए मैं कैसे प्रोसीड करूँगा। मैं कहूँगा कि देखो ध्यान से एक काम करो ना, पहले तो काम यहीं से शुरू करेंगे हम कि हमने इसका रेडियस मान लिया 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमने इसका रेडियस 7 माना और मैंने माना n क्रॉस n है, मतलब n इधर है सेमी सर्कल्स और n सेमी सर्कल्स आपके इधर भी है, n क्रॉस n हुआ। अब आप कहोगे 7 है तो एक का जो डायामीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 14। तो पूरे सेमी सर्कल का अगर मैं इसका रेडियस को r बोलता हूँ, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आप बताओ। इसका रेडियस आप कहोगे कुछ नहीं, ये 14 टाइम्स n हो जाएगा, 14 टाइम्स n हो जाएगा कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 है तो एक का 14 हुआ, n सेमी सर्कल है तो ये 14 टाइम्स n हो गया। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना चाहूँ तो मैं स्केल फैक्टर लिखूंगा, आप कहोगे 7 इंटू 2n बनेगा। ये 14n को मैं 7 इंटू 2n लिख सकता हूँ। n क्यों आया भाई, क्योंकि n नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं, 2 होते तो 14 आता, 2 होते तो 14 इंटू 2 आता, क्योंकि रेडियस मैंने इसका 7 माना है, ठीक है। 7 क्यों माना है आपको पता है, क्योंकि इससे एक फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि ये वैल्यू मेरी आ जाती है 28, जो कि मुझे पहले से मालूम है, ठीक है। रेशियो निकालना है मुझे ग्रीन से रेड का, तो मैं पहले 28 मुझे मालूम है, मुझे बस ये रेड वाला जोन कैलकुलेट करना है। तो ये 7 इंटू 2n हो गया। अब देखो एक चीज़ आप तुरंत भूलोगे कि क्वार्टर सर्कल जो होता है स्टैंडर्ड, वो उसका एरिया होता है 154/4। स्टैंडर्ड क्वार्टर सर्कल सर 7 रेडियस का सर्कल का एरिया 154 होता है, 154। क्वार्टर सर्कल की बात करूंगा इतना, 1/4 हो जाएगा, 154/4 लिख दिया। लेकिन आप कहोगे यहाँ पर जो रेडियस है ना, स्केल फैक्टर 2n टाइम्स है, तो मैं कहूँगा टेंशन नहीं लेनी है। अगर ये 2n टाइम्स है तो एरिया जो होगा वो 4n² टाइम्स होगा। स्केल फैक्टर एरिया 4n² टाइम्स होगा, तो ये कैंसिल हुआ। आप कहोगे पूरे क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया 154n²। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा ये तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई। आप बताओ कि ये रेड जोन वाला एरिया कैसे आएगा। आप कहोगे इसमें तो ज़्यादा चैलेंज ही नहीं लेना है सर,
आप कहोगे ये एरिया निकालना है अगर आपको रेड जोन का, तो आपको ध्यान से क्या देखना है, आप कहोगे कि इसका एरिया निकालने का एक तरीका जो आपने शुरू में बताया था वही इस्तेमाल करो। मैं कहूँगा कौन सा तरीका, तो आप कहोगे कि देखो ये वाला जो आपका क्वार्टर सर्किल है इसके एरिया में से आप कहोगे यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं सॉरी n सेमी सर्कल्स इधर हैं, डॉट डॉट का मतलब क्या है n सेमी सर्कल्स इधर हैं और n सेमी सर्कल्स इधर हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन कर लो तो आपके n सर्कल्स बन जाएंगे विद रेडियस 7। यहां पर बन जाएंगे n सर्कल्स, मतलब n सेमी सर्कल्स इधर थे, जिनका रेडियस क्या था 7, तो इनको कंबाइन कर लो, 7 रेडियस के n सर्कल्स बन जाएंगे। और यहां तो आपने टोटल एरिया लिख ही दिया कि 154 n स्क्वायर है। फिर आप कहोगे देखो ये वाला जो लीफ है ना ये 2 बार माइनस हो गया। अगर आपने पूरे में से n सर्कल्स 7 रेडियस वाले माइनस किए तो ये कॉमन वाला एरिया आपने 2 बार माइनस कर दिया। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं फिर एक लीफ एरिया जोड़ भी दूंगा, वो लीफ एरिया मुझे जोड़ना पड़ेगा। दैट्स द फाइनल स्टोरी। ये आपकी फाइनल स्टोरी मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है, कि दिस इज व्हाट द रेड रीजन एरिया विल बी, है ना, कि इस पूरे क्वार्टर सर्कल में से अगर मैं ये चीज़ें माइनस कर दूं, ठीक है, क्वार्टर सर्कल में से अगर मैं 7 n सर्कल्स जो 7 रेडियस वाले हैं उनको माइनस कर दूं और लीफ का एरिया जोड़ दूं तो मुझे ये रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आप कहोगे ठीक है, अब क्या करोगे आगे? अब मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, अब तो मुझे आंसर निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं इसको। तो ज़रा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज पे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, या यहीं पर थोड़ा सा इसको मैं स्पेस खाली करता हूँ ताकि मैं आपको एक फाइनल एक्सप्रेशन दे पाऊँ। तो यहीं पर जगह मैंने खाली करी है। अब देखिए ध्यान से, आप कहोगे रेड रीजन का एरिया को अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप कहोगे क्वार्टर सर्कल का एरिया मुझे पता है 154 n स्क्वायर मिला, माइनस 7 रेडियस के n सर्कल्स। आप कहोगे ये तो एक का 154 होता है, एक का 154 होता है 7 रेडियस का, ये 154 n हो जाएगा, प्लस जो लीफ आपने बोला तो लीफ कितना हो गया 28, राइट। ये हो गया एरिया जो हमारे सामने लिखा है। आप कहोगे 154 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, 154 n को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये मिल जाएगा मुझे n-1 प्लस ये 28 का 28 ही रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है आपके रेड जोन का मिला, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था कि ग्रीन और रेड का रेशियो क्या है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा आपके सामने ग्रीन, ठीक है, या रेड टू ग्रीन निकाल लेते हैं, एक ही बात है। रेड टू ग्रीन एरिया मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना और ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये रेड हो गया आपका पूरा रेड जो मार्क्ड है वहाँ पर, और जो आपका पूरा ग्रीन मार्क्ड है वो यहाँ पर आ गया। इसका मैं रेशियो लिखने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आप कहोगे मुझे कुछ नहीं करना है, इस पूरी वैल्यू को जो कि रेड जोन का एरिया है मुझे 28 से डिवाइड करना है, क्योंकि 28 लीफ का एरिया है, यही तो निकालना है मुझे। 28 से डिवाइड करूंगा, 28 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये बनेगा 154/28। सिंप्लीफाई करिए आप, 14 से डिवाइड करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो मिलेगा 11/2, और ऊपर क्या बचा 11n(n-1/2 + 1), ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई एरिया रेशियो। अगर आप निकालने गए तो दिस इज द एरिया रेशियो जो आपको मिलने वाला है। अगर आपने निकाला रेड रीजन जो यहाँ दिख रहा है आपके सामने टू ब्लू रीजन जो कि ये रीजन है, आपको डिफाइन भी करके हर जगह दिखाया मैंने कि रेड और ब्लू क्या है। तो अगर आपने n सर्कल्स इधर लिए, n सर्कल्स इधर लिए इस अरेंजमेंट में कि एक लीफ बन रही है, एक सर्कल के सेंटर, सारे सर्कल के सेंटर एक्स एक्सिस पे हैं, एक्स एक्सिस या कोई भी एक्सिस बोल लो, और परपेंडिकुलर एक्सिस पे बाकी के सेंटर्स हैं, और दोनों सर्कल्स यहाँ से इस तरह से पास कर रहे हैं कि एक लीफ फॉर्मेशन हो रहा है, सिमेट्रिक फिगर है। तो आपका ये आपका रेशियो आ गया रेड टू ग्रीन, ठीक है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को जिन लोगों को समझ में आया वो 11 वाले प्रोसेस से, आपको भी समय नहीं लगेगा, फटाफट होगा। स्टिल इफ यू वांट कि ये एक्सप्रेशन याद हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आप इस एक्सप्रेशन को भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो फटाफट 11 से करके, जो मैंने लिखवाया आपको 4, 7 ऐसे करके, ठीक है। और एग्जाम में अगर n के टर्म्स में वैल्यू आती है, जैसे यहाँ n/n सर्कल दिया हुआ है, तो वहां पर आप वैल्यूज रख भी सकते हो कि भाई n = 1 अगर हमने रखा तो ये रेशियो 1:1 आना चाहिए, ठीक है। n = 2 रखा तो n1:12 आना चाहिए। ये वेरीफाई करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जो भी आपको समझ में आया, लेकिन समझना जरूरी है कि ये हो कैसे रहा है, कि आप क्विकली चीज़ों को लिख पाओ, है ना, कि एग्जाम में अगर नोन केसेस नहीं भी हैं तो भी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है। बट ये एक तरह का नोन केस है, एक स्टैंडर्ड केस के तौर पे आप इसको लेके चल सकते हो। अगर
आपको लगता है कि आपके लिए फॉर्मूला भी यूजफुल है तो आप याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर n की वैल्यू क्या है कि n क्रॉस n होना चाहिए, लीफ बनना चाहिए, और n नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, किसी भी साइड में। तो n की वैल्यू आप रखोगे, आंसर आएगा। अब जरा इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू क्या है जरा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। वो वैल्यू ये है कि ये अगर ग्रीन जोन है, ठीक है, एक बार आपको थोड़ा और सलीके से इसको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ये केस है आपका जिसमें यहाँ पर n सेमी सर्कल से, यहाँ भी n सेमी सर्कल से, आइडेंटिकल सर्कल से एक लीफ बना। तो मुझे क्या अभी कैलकुलेट किया है हमने ये कैलकुलेट किया है कि अगर मैं एरिया निकालूं इस ग्रीन का या रेड का ग्रीन से, है ना, मैं रेड का अगर ग्रीन से रेशियो निकालूं, ये रेड है, ग्रीन से अगर मैं रेशियो निकालने जा रहा हूं, ग्रीन से मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, तो ये रेशियो की वैल्यू क्या होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में? सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आई आपकी 11n(n-1) बाई 2 + 1 और रेशियो 1, ठीक है, दैट इज व्हाट। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर ग्रीन 1 है तो ये रेड की वैल्यू होगी। दिस इज द सिंपल मीनिंग, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं फटाफट कैसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से भी, कि आपने कहा कि ये वाली बात कर रहे हैं आप, ये वाली बात करें तो आप देखो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, यहाँ पर एक प्रॉपर लीफ फॉर्मेशन, आइडेंटिकल सर्कल्स। तो आप n की वैल्यू 1 रखिए। यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि n-1 आ रहा है, 0 हो गया, तो ये 1:1 बनेगा। आपको ध्यान भी होगा कि ये रेशियो एरिया का बराबर आया था, ठीक है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपने कहा कि अगर ग्रीन को मैंने 1 माना, ये ग्रीन मेरा 1 है, तो रेड की वैल्यू देखो क्या आती है। देखो अब ध्यान से, यहाँ केस क्या है, यहाँ केस है आपका कि ये जो वैल्यू है ये 2x2 है। 2x2 का मतलब n की वैल्यू आपको रखनी है 2। n की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो देखो वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पर, 11 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। 2 कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला 12। देखो 1:12 बन रहा है, पता ही है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं ये वाला केस है, यहाँ पर n = 3 रखना है पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 3x3 है। यहाँ पर आपने 1 रखा है, n की वैल्यू 3 रखो आप, तो ये बनेगा 11 × 3 × 2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 × 3 बचेगा, 33 + 1 34। देखो 1:34 हम इसको कैलकुलेट करके निकाल भी चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ गए 4x4 में, तो आपने कहा कि ये 4x4 आपने बोला हुआ है, ये 1 है, तो n की वैल्यू मैं क्या रखूँगा 4, तो 11 × 4/2, तो ये कितना हो गया 22, ये हो गया आपका 22। 11 × 4/2 22 × 4 - 1 कितना हुआ आपका 3 + 1 रेशियो 1 आना है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 67। बिल्कुल इसको हम 67 निकाल चुके थे। तो देखिए अगर आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रखते हो और आप इसको करेक्टली लगा सकते हो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको वैल्यू फटाक से दे देगा। आपने वैल्यू डाली और आपको आंसर मिल गया। मतलब आपको ये अगर 11 वाले प्रोसेस में जो मैंने आपको लिख के दिखाया, आपको तकलीफ हो रही है उसमें, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको ठीक से, तो आपके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, केस ध्यान रखो, वैल्यू रख के आंसर निकाल लो। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस है ना कैसे थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ सकते हैं, तो कैसे ये एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 12x12 की बात करूंगा मैं, ठीक है, सीधा 12x12 की बात करें। आपको एक्सप्रेशन बताया था मैंने अभी क्या, 11n(n-1/2 + 1, तो ये क्या होता है, ये रेड जोन की वैल्यू होती है अगर हमने ग्रीन को 1 मान रखा है, तो रेशियो निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। ग्रीन एरिया टू रेड एरिया निकालना है, जहाँ पर डेफिनेशन वही है ग्रीन एरिया की कि ये वाला ग्रीन एरिया है और ये वाला रेड एरिया है ना, ये वाला रेड एरिया है, ठीक है। तो जरा अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, बहुत आसान है। आप सीधे जाइए, n की वैल्यू को आप 12 रख दो। अगर आपने n की वैल्यू को 12 रखा तो ये बनेगा 11 × 12 × 11/2 + 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके सिंप्लीफाई होकर क्या देगी 6, तो ये हो गया आपका 121 × 6 + 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 726 + 1, ठीक है। 121 × 6 करना है ना आपको, 720 + 6 726 + 1, ये वैल्यू आपकी बन गई 727। यानी यहाँ पर रेशियो ग्रीन और रेड जोन का आ गया 1:727। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जो भी सुटेबल लगे, लेकिन आप समझ दोनों को लीजिए, है ना। कि पहली बात तो 4 स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको है वो बिल्कुल ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यूजुअली आप एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत सारे सर्कल आएंगे, बट मैंने आपको जनरलाइज करके दिखा दिया
कि आपको वो n/n सर्कल दे दें, आपको 12/12 सर्कल दे दें, आपको 10/10 देंगे तो भी आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बस केस को ध्यान रखना कि कौन सा केस है और कौन सा एरिया रेशियो की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए। मैंने आपको पहले अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाया कि ग्रीन जोन मेरा मतलब क्या है, रेड जोन मेरा मतलब क्या है। ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस केक वॉक होंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक बार क्विकली समराइज करते हैं, ठीक है, केस को, कि हमने बात करी किसकी, कि n×n हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल n×n, एक के सेंटर्स इस लाइन पे हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन पे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल यहाँ से आपके, ठीक है, सेमी सर्कल परफेक्टली इस पॉइंट से ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल इस तरह से बना हुआ, एक लीफ बन रहा है, तो लीफ का एरिया 2, ये वाला जो रेड एरिया है उसका रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हर जगह, और ये हमें रेशियो मिला, दिस रेशियो 1, रेड टू ग्रीन। तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिए और उस तरीके को भी समझ के रखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 477 से स्टार्ट करके कैसे इसको क्विकली लिखा जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी करके दिखाया, कितनी आसानी से हमने स्टैंडर्ड वैल्यू से इसका आराम से डेरिवेशन किया बिना किसी समस्या के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और सबको इस मेंसुरेशन की वीडियो लेसन सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे एप्ट्रिक्स ई क्लासेस यूज़र नेम सर्च करना होगा, @एप्ट्रिक्स ई क्लासेस, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं @hello एप्ट्रिक्स, और साथ में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।